हेलो ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। आपको जैसे कि पता है कि हम लुसेंट की बुक कर रहे हैं, लुसेंट के जीके, जिसमें हम प्राचीन भारत कर चुके हैं और मध्यकालीन भारत हम कर रहे हैं। ठीक है, लुसेंट का आपका हम हिस्ट्री वाला पोर्शन कर रहे हैं। इस हिस्ट्री वाले पोर्शन में हम अकबर तक पढ़ चुके हैं। आज हम जहांगीर से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम जहांगीर के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1605 से लेकर 1627 तक। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कि आपकी लुसेंट की दो बुक्स हैं। एक तो आपकी ये डिटेल वाली है जिसे कि हम कर रहे हैं, और दूसरी आपकी वस्तुनिष्ठ है, क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की है। ठीक है, तो हम दोनों बुक्स आपको कराएंगे, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जैसे ही आपका ये हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, वैसे ही फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप पहले इसे अच्छे से अगर समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चन आंसर करने में आपको आसानी रहेगी और आपको रटने भी नहीं पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से लेकर 1627 तक रहा है। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। ठीक है, सलीम को ही आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुए हैं? जो सलीम थे वो अकबर के उत्तराधिकारी थे, और आगे चलकर इन्हें ही जहांगीर के नाम से जाना गया है। जो 24 अक्टूबर 1605 में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि इन्होंने धारण करके गद्दी पर बैठे हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण की है और ये गद्दी पर बैठे हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जहांगीर का जन्म कब हुआ है? 30 अगस्त 1569 में इनका जन्म हुआ है। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत सीख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। ठीक है, अकबर ने अपने पुत्र जो सलीम थे इनका नाम किसके नाम पर रखा था? इन्होंने इनका नाम सलीम सूफी संत सीख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। ठीक है, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जहांगीर को किस नाम के लिए याद किया जाता है? न्याय की जंजीर के लिए। ठीक है, न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी। ठीक है, ये जो न्याय की जंजीर थी वो किसकी बनी हुई थी? ये सोने की बनी हुई थी, जो आगरे के किले में शाहबुजे एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंबे में लगवाई गई थी। ठीक है, ये जंजीर कहाँ पे थी? एक तो आगरा के किले में थे। ये आगरा के किले में शाहबुजे और यमुना तट पर स्थित एक पत्थर के खंबे पर इसे लगवाया गया था। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे, आगरा के किले में शाहबुर्ज। ठीक है, और जो यमुना तट पर पत्थर के बने एक खंबे में इसको लगवाया गया था। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझके ए जहांगीरी। ठीक है, जहांगीर ने शुरू की थी तुझके ए जहांगीरी नामक आत्मकथा। ठीक है, तुझके ए जहांगीरी नामक आत्मकथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने इस आत्मकथा को शुरू किया था, और इसको पूरा किसने किया है? को पूरा करने का श्रेय मोतविद खां को जाता है। ठीक है, जहांगीर ने एक आत्मकथा शुरू की थी, अपनी आत्मकथा इन्होंने शुरू की थी, जिसका नाम था तुझके ए जहांगीरी। ठीक है, तुझके ए जहांगीरी आत्मकथा जो थी जहांगीर की, इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन इसे पूरा किसने किया है? मोतविद खां ने इसे पूरा किया है। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ठीक है, जहांगीर के जो सबसे बड़े पुत्र थे खुसरो, जिनका नाम क्या था? खुसरो, इन्होंने 1606 में अपने ही पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैराबल नामक मैदान में हुआ था।
इनके जहांगीर और इनके पुत्र खुसरो के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था? जालंधर के निकट भैराबल नामक एक मैदान में हुआ था और खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया था। ठीक है, खुसरो की हार हुई थी और खुसरो को पकड़ के इसमें कहाँ डाल दिया गया था? जेल में डाल दिया गया था। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिए, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। ठीक है, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? तो ये फांसी इन्हें जहांगीर ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि इन्होंने इनके पुत्र खुसरो का साथ दिया था। ठीक है, युद्ध में उनके खिलाफ उनका साथ दिया था। खुसरो थे ये गुरु से, ये जो अर्जुन देव जो गुरु थे इनसे कहाँ मिले थे? गोइदवाल में ये इनसे मिले थे। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि सिखों के 5वें गुरु को फांसी किसने दिलवाई थी? ये जहांगीर ने दिलवाई थी। इतनी सी बात आपको इसमें याद रखनी है। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। जहांगीर ने खुर्रम को किसकी उपाधि दी थी? शाहजहां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। कब दी थी? अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें वो सफल रहे थे। इस बात से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा था। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। ठीक है, 1622 में जो कांधार था वो मुगलों के हाथ से निकल गया था। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। और कंधार पर अधिकार किसने कर लिया था? शाह अब्बास। ठीक है, शाह अब्बास ने कंधार पर अपना अधिकार कर लिया था। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गियास बेग की पुत्री। नूरजहां का वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा था। ठीक है, नूरजहां जो कि ईरान की निवासन थी, ये ईरान की रहने वाली थी। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गियास बेग की ये पुत्री थी। ठीक है, पुत्री नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो क्या नाम था? इनका वास्तविक नाम मेहरुनिशा था। ठीक है, मेहरुनिशा इनका वास्तविक नाम था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। ठीक है, नूरजहां का विवाह किससे हुआ था? नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। कब हुआ था? 1594 में। ठीक है, जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को किसकी उपाधि दी थी? अफगान की उपाधि ने दी थी। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद, ठीक है, 1607 में शेर अफगान की मृत्यु हो गई। शेर अफगान की मृत्यु के बाद जो मेहरुनिशा थी, मेहरुनिशा अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। ठीक है, जो मेहरुनिशा थी ये अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में ये नियुक्त की गई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिशा को देखा था। सबसे पहले जो जहांगीर थे इन्होंने मेहरुनिशा को एक त्योहार के टाइम में देखा था, जो नवजोर एक त्योहार होता है उसके समय में। और मेहरुनिशा जो थी वो अकबर की जो पत्नी थी, अकबर की विधवा थी, सलीमा बेगम की इनको सेवा में नियुक्त किया गया था। ठीक है, और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उनसे विवाह कर लिया था।
ठीक है। और 1611 में सलीम ने, वो इतनी खूबसूरत थी कि उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने, सलीम ने जो जहांगीर थे, उन्होंने मेहरुनिशा से विवाह कर लिया था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूर जहां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, जहांगीर ने उन्हें किस किस उपाधि से नवाजा था? नूर महल और नूर जहां की उपाधि से उन्हें नवाजा था। नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, और नूर जहां के सम्मान में उन्होंने, जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया। ठीक है, जहांगीर ने गियास बेग जो थे उन्हें शाही दीवान बनाया एवं इत्मान उद दौला की उपाधि से उन्हें नवाजा था। और किस उपाधि से उन्हें नवाजा था? इत्माद उद दौला, इत्माद उद दौला की उपाधि से उन्हें नवाजा था, जो कि जो गियास बेग थे उन्हें। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिशा की पुत्री थी। ठीक है, लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुनिशा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर ने पुत्र शहरयार के साथ की थी। ठीक है, जिनकी शादी उन्होंने किससे की थी? अपने ही पुत्र शहरयार से उनकी शादी की थी। ठीक है, जो लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुनिशा की पुत्री थी, उनकी शादी उन्होंने जहांगीर ने, जिनकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां, जो नूरजहां थी, नूरजहां की मां असमान बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ठीक है, गुलाब से, ये इंपॉर्टेंट है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि जो थी वो नूरजहां की मां असमत बेगम, ठीक है, असमत बेगम जो नूरजहां की मां थी, इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा था। महावत खां ने, जो महावत खां थे, महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां एवं उनके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। ठीक है, महावत खां ने, याद करिए, महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां और उनके भाई आसफ को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे। ठीक है, जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। इनके 4 पुत्र थे, जो कि पहले थे खुसरो थे, जिन्होंने इनके खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ युद्ध किया था, इनको बंदी बना लिया गया था। दूसरे इनके परवेज इनके पुत्र थे, और तीसरे खुर्रम थे। ठीक है, और शहरयार इनके पुत्र थे, और 5वें जहांदार इनके पुत्र थे। 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। उसे शहादरा जो कि लाहौर में है, शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। ठीक है, इन्हें कहाँ दफनाया गया था जहांगीर को? शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे जहांगीर को दफनाया गया था। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंच गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में जो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। ये पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में, कौन से ऐसे मुगल थे जिनके शासनकाल में चित्रकला जो थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। तो आप जहांगीर का नाम याद रखिए। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, जहांगीर के दरबार में मुख्यतः चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में मुख्य जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन कौन थे? आगा रजा,
ठीक है, आगा रजा और अबुल हसन। आगा रजा पहले तो है, फिर अबुल हसन और मोहम्मद नासिर। ठीक है, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, मनोहर और गोवर्धन, और गोवर्धन के बाद आपके फारूक बेग और दौलत, ये जो थे वो चित्रकार, फेमस चित्रकार इनके दरबार में थे, जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना करवाई थी। ठीक है, जहांगीर ने चित्रणशाला की स्थापना कहाँ करवाई थी? आगरा में करवाई थी। किसके नेतृत्व में करवाई थी? आगा रजा के नेतृत्व में। ठीक है, आगा रजा के नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में चित्रणशाला की स्थापना इन्होंने करवाई थी। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन, जो उस्ताद मंसूर थे और अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमांश नादिर अल उस, ठीक है, नादिर अल उस एवं और नादी रुजमा, ठीक है, और नादी रुजमा की उपाधियां इन लोगों को इन्होंने प्रदान की थी। ठीक है, उस्ताद मंजूर को इन्होंने उपाधि दी थी नादिर अल उस की। ठीक है, और इन्होंने अबुल हसन को उपाधि दी थी नादिर रुजमा। ठीक है, नादिर रुजमा की उपाधि से इन्हें नवाजा थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। ठीक है, यदि किसी चेहरे पर आप किसी एक चित्रकार ने भौं किसी और ने बनाई हो तो भी यह जान लेता हूँ कि आप किसने और भौं किसने बनाई है। ठीक है, ये बात किसने कही थी? जहांगीर का कहना था। जहांगीर ने जो अपनी एक आत्मकथा लिखी है उसमें जहांगीर ने कहा है अपनी आत्मकथा में कि उन्होंने कहा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति का हो या जीवित व्यक्ति का हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है या किस चित्रकार की यह कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी और चित्रकार ने बनाई हो और भौं किसी और चित्रकार ने बनाई हो तो भी वो ये बता सकते थे कि आंख किस चित्रकार ने बनाई है और भौं किस चित्रकार ने बनाई है। ऐसा दावा जहांगीर का था, उन्होंने अपनी आत्मकथा में ऐसा कहा है। जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। याद रखेंगे आप कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके टाइम में कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्णकाल तो ये जहांगीर के समय में कहा जाता था। ठीक है, जहांगीर के समय को, जो जहांगीर का टाइम पीरियड था, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। ठीक है, इत्माद उद दौला, जो इत्माद उद दौला थे, इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 में नूर जहां बेगम ने बनवाया था। ठीक है, इत्माद उद दौला, नाम याद रखेंगे आप, इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 में नूर जहां बेगम ने बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला, जो मुगल कालीन जो वास्तुकला थी, वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, ये पहली ऐसी इमारत है मुगल काल की जो कि बेदाग सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई है। कौन सी इमारत है ये नूर जहां बेगम के द्वारा बनवाया गया इत्माद उद दौला का मकबरा जो है, सर्वप्रथम इसी इमारत में पितृदिरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। सबसे पहले यही जो इमारत थी इसमें पितृदुरा नामक जड़ाऊ काम करवाया गया था इस इमारत में।
अशोक के कौशाम्बी स्तंभ, अशोक का जो कौशाम्बी का स्तंभ है उसने वर्तमान में जो प्रयागराज में है, ठीक है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ जो कि वर्तमान में प्रयागराज में है, ठीक है। पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्थित और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। क्या क्या है ये? जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, और जहांगीर का लेख इस स्तंभ पर मिलता है। कौन से स्तंभ पर? अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर, जो कि प्रयागराज में है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, ठीक है। जहांगीर के मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा भी नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो और विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो और विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरो जहांगीर के शासनकाल में आए थे, जो कि यूरोपीय यात्री थे, ठीक है। तो ये जहांगीर का शासनकाल था यहाँ तक। नेक्स्ट है यहाँ से अब शाहजहां। अब शाहजहां का शासनकाल स्टार्ट होता है 1627 से 1657 तक, ठीक है। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1627 से 1657 तक इनका शासनकाल रहा है। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठे, ठीक है। जहांगीर के बाद शासन पे कौन बैठे हैं? शाहजहां बैठे हैं। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी में खुर्रम, जिसे शाहजहां जन्म लाहौर में हुआ था, जिन्हें शाहजहां कहा गया है, उनका जन्म लाहौर में हुआ था, ठीक है। खुर्रम, जिन्हें कि शाहजहां के नाम से जाना गया है, खुर्रम को, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 में हुआ था। और उनकी माता कौन थी? जगत गोसाई, ठीक है। जगत गोसाई इनकी माता थी। सोलह 12 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम के साथ खुर्रम का विवाह हो गया था, जिन्हें बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया, जिन्हें शाहजहां ने मलिका ए जवानी, जिन्होंने शाहजहां जो थे, इन्होंने इन्हें मलिका ए जवानी की उपाधि इन्हें प्रदान की थी, ठीक है। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने किसकी उपाधि से नवाजा था? मलिका ए जवानी की उपाधि से नवाजा था। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जो इनकी पत्नी थी, जिन्हें इन्होंने अर्जुमंद बानो बेगम जो थी, इनकी मृत्यु हो गई थी प्रसव पीड़ा के कारण। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरे में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि से ये उपाधि धारण करके ये सिंहासन पर बैठे थे, ठीक है। 4 फरवरी 1628 में जो शाहजहां थे वो आगरा में कबूल मुजफ्फर, नाम याद रखेंगे आप, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण करके ये गद्दी पर बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को
खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, इन्होंने खान खाना की उपाधि किसे दी थी? खान खाने की उपाधि इन्होंने महाबत खां को दी थी। और वजीर की उपाधि किसे दी थी? आसफ खां को। किसने दी थी? शाहजहां ने। ठीक है, इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया था। इन्होंने, जो शाहजहां थे, इन्होंने नूरजहां को, देखिए ध्यान दीजिए, शाहजहां ने उस टाइम 2 लाख रुपए, बहुत बड़ी बात होती थी, इन्होंने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया था। ठीक है, और 1645 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरे में करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था अपनी बेगम की याद में, बेगम मुमताज महल की याद में। ठीक है, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाने वाला प्रमुख स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, जो ताजमहल का निर्माण, ताजमहल का की जो उन्होंने नक्शा बनाया था जिन्होंने, उनका नाम क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी उनका नाम था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। एक और आप याद रखेंगे, जो मयूर सिंहासन था, मयूर सिंहासन का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, मयूर सिंहासन का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेवादल खां था। ठीक है, इसका मुख्य कलाकार कौन था? बेवादल खां, जिसने मयूर सिंहासन का नक्शा बनाया होगा। शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। शाहजहां द्वारा बनवाई गई मुख्य इमारतें, शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी? दिल्ली का लाल किला। ठीक है, दिल्ली का लाल किला जो था वो शाहजहां ने बनवाया था। दीवाने आम, दीवाने आम का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दीवाने खास का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। आगरा मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। और ताजमहल, ये मुख्य इमारतें हैं जो कि शाहजहां द्वारा बनवाई गई हैं। शाहजहां ने 1938 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। शाहजहानाबाद की नींव किसने डाली थी? शाहजहानाबाद की नींव शाहजहां ने डाली थी। क्यों डाली थी? 1638 में इन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ले जाने के लिए यमुना तट पर, यमुना तट के जो यमुना नदी है उसके दाहिनी तरफ शाहजहानाबाद की नींव इन्होंने डाली थी। आगरे का जामा मस्जिद, जो आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। ठीक है, आगरा की जो जामा मस्जिद का निर्माण, आगरा की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। शाहजहां के जो शाहजहां थे, शाहजहां के दरबार में मुख्यतः चित्रकार, जो शाहजहां के दरबार में चित्रकार थे वो कौन कौन थे? मोहम्मद फकीर। ठीक है, मोहम्मद फकीर और मीर हासिम और मोहम्मद फकीर इनके दरबार में चित्रकार थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। ठीक है, शाहजहां ने संगीतज्ञ जो थे, संगीतकार जो थे लाल खां, इन्होंने गुड़ समंदर की उपाधि से नवाजा था शाहजहां ने। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकागो जो थे सर्वाधिक विद्वान थे। जो शाहजहां के पुत्र थे, इनके पुत्रों में, ठीक है, तो इनके पुत्रों में सबसे ज्यादा विद्वान कौन पुत्र था इनका? दारा शिकोह जो इनका पुत्र था वो सबसे ज्यादा विद्वान था। किसका पुत्र था ये? शाहजहां का। ठीक है,
इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद, ठीक है, इन्होंने जो भगवत गीता थी और योग वशिष्ठ जो उपनिषद था एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। ठीक है, इन्होंने फारसी में अनुवाद किस का करवाया था? भगवत गीता का, रामायण का और योग वशिष्ठ उपनिषद का अनुवाद इन्होंने फारसी में करवाया था। ठीक है, इन्होंने सर ए अकबर महान रहस्य नामक उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। इन्होंने इन उपनिषदों का भी अनुवाद करवाया था। सर ए अकबर महान रहस्य जो नामक उपनिषद थे, इनका अनुवाद भी इन्होंने करवाया था। दारा शिकोह कादरी, तो दारा शिकोह कादरी सिलसिले की मुल्ला शाह बदकशी का शिष्य था। ठीक है, ये इनके शिष्य थे, इनके शिष्य के बारे में बताया जा रहा है। और जहांगीर ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण भी करवाया था। जहांगीर थे, इन्होंने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल वफा नामक कॉलेज की इन्होंने मरम्मत करवाई थी। एक तो दिल्ली में इन्होंने कॉलेज बनवाया था और दूसरे एक कॉलेज था उसका इन्होंने मरम्मत भी करवाई थी। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैलाने के कारण उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, जहांगीर जो थे, जो शाहजहां जो थे, इनको 1657 में गंभीर रूप से बीमार पड़ने की और इनकी मृत्यु की अफवाह फैलाई गई, जिसके कारण जो इनके ही पुत्र थे, ये उत्तराधिकारी के लिए ये आपस में लड़ना इन्होंने शुरू कर दिया, आपस में ये युद्ध करने लगे। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। ठीक है, इनमें जो इनके पुत्र थे, जो सूजा जो थे वो बंगाल में थे और मुराद जो थे वो गुजरात में थे और औरंगजेब जो थे वो दक्कन में थे। इनके पुत्र अलग अलग जगह पर फैले हुए थे। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। ठीक है, 1658 में, 15 अप्रैल 1658 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच में धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा पराजित हो गया। इस युद्ध में दारा हार गया और औरंगजेब इसमें जीत गए। सामूगढ़ का युद्ध, फिर इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच फिर से हुआ। फिर से दूसरा इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध हुआ, जो 29 मई को हुआ। 29 मई 1658 को हुआ, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। ठीक है, इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। इस युद्ध में भी दारा जीत गया। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में हुआ और उत्तराधिकारी का जो लास्ट युद्ध हुआ वो देवराई की घाटी में हुआ। ठीक है, और 1659 ईस्वी में ये युद्ध कब हुआ? 1659 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या उसकी कर दी गई। ठीक है, इस युद्ध में भी वो हार गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। शाहबुलंद इकबाल जो थे, शाहबुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। दारा शिकोह को किस रूप में जाना जाता है? दारा शिकोह को जाना जाता है शाहबुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। ठीक है, अब औरंगजेब ने ही शाहजहां को बंदी बना लिया था। कब बना लिया था? 8 जून 1658 को। आगरे के किले में अपनी कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को
74 वर्ष के जब हुए थे शाहजहां, तब उनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, वो वहां पर कैद थे, उनके अपने कैद के ही दौरान उनकी हत्या हो गई थी, जिन्हें कैद किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। ठीक है, अब औरंगजेब का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। चलिए, वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे औरंगजेब से। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।